वॉइस आ रही है आप सभी को? यस सर। देखिए 14 हो गया आपको, उम्मीद इनिशिएटिव बता रहा था आपको। तो उम्मीद इनिशिएटिव में ये ध्यान रखिए, अभी ऐड हो रहा है लोग कुछ, एक मिनट। यूनिक मेथड फॉर द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसका एम बेसिकली ये था कि जो भी हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे कि कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर, यदि कोई चाइल्ड पैदा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। और ये तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि नहीं मतलब उसको क्योर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें की जा सकती है उनके लिए। बाकी ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो सपोर्ट किया गया है बाई सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। और इसमें जो आप निदान आपने सुना होगा, कोई बताएगा निदान किससे रिलेटेड है? NIDA निदान। ये उम्मीद स्कीम के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र बनाए जाएंगे जो मतलब काउंसलिंग वगैरह के लिए हों, मेरी। ये निदान जो है केंद्र बनाए जाएंगे, है ना, इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कि मतलब जेनेटिक टेस्टिंग होगी उनकी, फिर काउंसलिंग सर्विसेज की तरह जब वर्क करेगा। वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य स्कीम, LAQSHYA। लक्ष्य स्कीम, ओके, डॉक्टर साहब आंसर बी। एनीवन एल्स? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। लक्ष्य का फुल फॉर्म ये देख लीजिए आप, लेबर रूम एंड मैटरनिटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया है ना, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। बी ऑप्शन सही है इसका। वन लाइनर क्वेश्चन सही है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, वन लाइनर क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड SAANS कैंपेन for social awareness and action to neutralize which one of the following disease? सिक्सटीन सी, 16C, anyone else? Anyone else? 16C निमोनिया, वेरी गुड। सी देखिए, हाँ सांस जो है ये निमोनिया से रिलेटेड है ना। इसमें कोई भी पर्सन किसी उसके कांटेक्ट में जाएगा तभी ये चीजें होंगी, है ना, स्प्रेड हो सकता है निमोनिया, राइट। 16 का आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत ही वन लाइन क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सांस सांस जो कैंपेन चलाया था सोशल अवेयरनेस के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस डिजीज को, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बस और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये, इसके बाद देखेंगे अपना द हिंदू। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड टीबी इन इंडिया। इंडिया का जो है टीबी एंड करना है इंडिया में, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आप स्टेटमेंट ही बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 2 1 एंड 2 नन ऑफ दिस, यही ऑप्शन यही है। ओके, देखिए बहुत सही है ना, बिल्कुल सही, सबने आंसर सही दिया इसका। देखिए यदि इंडिया का जो है, यदि माना जाए इंडिया 2025 तक, यदि वर्ल्ड ऑर्डर पे माना जाए टीबी को एलिमिनेट करने का कंप्लीटली, तो 2035 तक है, ये याद रखिएगा, है ना। 2035 तक इसको करना है। अब आप इसमें दूसरा स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होइए, द टारगेट टू एलिमिनेट टीबी 5 year ahead of the global end TB, राइट, टारगेट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सही है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर में चीजें की गई हैं, तो दोनों सही स्टेटमेंट है। लेट अस मूव, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन उसको नहीं करेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं द हिंदू से।
देखिए अभी जो अप्रैल है, अप्रैल मंथ में आपने देखा होगा कि आपने सबने पेपर पढ़ना छोड़ दिया होगा, कोई भी पेपर नहीं पढ़ता है आजकल, है ना? ना तो कोई पेपर पढ़ता है और कोई भी ऐसी मैगजीन वैगजीन भी आजकल बंद हो गई है सारी चीज़ें, तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ने लगे हैं, राइट? तो जबकि ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी से फ्रेम होता है, यूपीएससी जो है क्वेश्चन बेसिकली हिंदू हिंदू से फ्रेम करती है। तो आपके सामने मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो सारा का सारा जो है द हिंदू, बाकी इसके अलावा इनसाइट जो करंट अफेयर्स में रहे हैं अभी इस महीने के दौरान, है ना, अप्रैल महीने, इसके इसी तरह मई मंथ का भी करेंगे और हम उल्टा चलेंगे, जैसे पहले अप्रैल का हो जाएगा, फिर मार्च का, फिर फेब का, फिर जनवरी का, है ना। इसके पहले जितनी भी चीजें आपको करंट अफेयर्स की बताई गई है वो अप टू 12 तक अपडेटेड है, केवल 2 मंथ का। मार्च अप्रैल का अपडेटेड नहीं था। जो भी डेटा आपको बताई गई है साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो या कोई और भी डेटा जो आपके सामने करंट अफेयर स्कीम की जो है वो अब फेब तक अपडेटेड है ना। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें लिखे हैं तो केवल अपडेट करते जाइए, राइट। क्योंकि ये जो द हिंदू का कंपाइलेशन है ये कहीं ऐसा नहीं है कि केवल आपको पॉलिटी का मैटर एक जगह मिलेगा, आपको इसमें क्या है थोड़ा मिक्स मिलेगा, राइट। मिक्स में मतलब ये है कि आपको पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, सारी चीज़ें आप मिक्स मिलेगी, स्कीम भी होगा, चीज़ें, तो आप उसको कैटेगराइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं बाकी जो आपको ऐसे थॉरली बताता चलूंगा कि हाँ ये चीज़ न्यूज़ में है, इस तरह से आपको करनी है। एक आपने सुना होगा सहयोग ऐप, सहयोग ऐप, ये न्यूज़ में था। देखिए एक्चुअली ये क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन है ना। इस एप्लीकेशन के थ्रू, ये एप्लीकेशन देख लेते हैं हम एक बार, मैंने भी इंस्टॉल किया था अभी ये देखने के बाद ही। सहयोग ऐप जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का, राइट, सर्वे ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन है। ये एक ई प्लेटफॉर्म है। कोई भी जियो टैग इंफॉर्मेशन है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी एक मिनट, देखिए सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ से मिल गया आपको, राइट। इन्होंने एक टैगलाइन है, आपका सहयोग, राइट, टू फाइट कोरोना। इन्होंने ये टैगलाइन बना रखी है। मान लीजिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अभी फ़ोन नंबर में क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या देता है ये, है ना। इसमें क्या सहयोग करना, किस तरह का सहयोग मिलेगा ये देखते हैं। मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, चलिए ठीक है, इसमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा, राइट, हो सकता है। जितने भी आपको पब्लिक हेल्थ एजेंसीज हैं, है ना, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज है, क्रिटिकल डिसीजन लेने हैं, राइट, कोविड-19 में जो पैंडेमिक सिचुएशन हुई है वहाँ पे, इस पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस ऐप के थ्रू, राइट, इस ऐप के थ्रू आपको सहयोग मिलेगा। ये मेन मकसद था इस ऐप को बनाने का। तो किसने बनाया, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये हेल्प करेगा जो भी लोकेशन स्पेसिफिक डेटा होगा, कि मान लीजिए किसी लोकेशन पे, जैसे बलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो यहाँ जैसे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ की स्पेसिफिक लोकेशन डेटा जो है कम्युनिटी वर्कर्स को, जो कम्युनिटी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी हेल्प से वो डेटा स्पेसिफिक लिया जाएगा और इसमें फीड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर की जरूरत है, चाहे ये सब चीज़ें, हेल्प तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ से इस कोविड-19 के टाइम पे, राइट, सहयोग ऐप के थ्रू। एक मिनट, अगला देखते हैं जो न्यूज़ में था वो ये था, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, आईसीपीएफ, आईसीपीएफ, ये जनवरी 2020 में सेटअप किया गया था। देखिए आईसीपीएफ जो है, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, आपको यूपीएससी कैसे ट्रैप करेगी, जैसे नाम से ऐसे चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड है। यहाँ पे आपसे मैं कहूँ कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का पार्ट है, बताइए। यदि आपने थोड़ा सा भी यदि जनवरी वाला पढ़ा होगा तो उसमें भी ये न्यूज़ में था, लेकिन अभी भी हाईलाइटेड है ना। तो ये जो है इनिशिएटिव जो है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, ये जनवरी 2020 में सेटअप किया गया था। इसका मेन पर्पस ये था कि जो एनजीओ है, जैसे एनजीओ जो रिसोर्स फंडिंग करते हैं, जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, राइट, तो ये सारे के सारे एनजीओ, मतलब जो एनजीओ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो फंड के लिए इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो वो एनजीओ उन बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से बचाएंगे, राइट, कर्व करेंगे उनको। और ये आपने सुना होगा जो एक नोबल लॉरिएट थे कैलाश सत्यमूर्ति, उनके बेटे हैं, उनके बेटे का नाम है भुवन रिब्बू। उन्होंने ये जो है एक एनजीओ के थ्रू ये स्टार्ट किया है। तो यह ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, ये इंडिविजुअल
ऐसे कहा जाए कि मतलब उनका एफर्ट है, राइट, एनजीओ के थ्रू उन्होंने करवाया है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड आईसीपीएफ, आप ध्यान दीजिएगा, आईसीपीएफ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, नाम से ऐसा लगेगा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का पार्ट है। अगला जो है सत्यम प्रोग्राम, राइट, सत्यम प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सत्यम प्रोग्राम ये है, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट, ये जो हमारा रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इनिशिएटिव है, राइट, कि कैसे सत्यम का पहले देखते हैं। सत्यम SATYM, सत्यम का फुल फॉर्म देखते हैं पहले, किसके अंडर में बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सत्यम का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन। देखिए योगा एंड मेडिटेशन से इसका मतलब ये था कि कोविड-19 जैसे सिचुएशन से, कोविड-19 जैसे सिचुएशन से योगा और मेडिटेशन के थ्रू किस तरह से इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, कैसे इस कोविड-19 से लड़ सकते हैं, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सत्यम प्रोग्राम चलाया था, जिसमें लोगों को योगा और मेडिटेशन के थ्रू अवेयर कराना था कि कैसे, और उनमें जो है कुछ ऐसे कुछ इस तरह के स्पेसिफिक योगा करवा के, कुछ मेडिटेशन करवा के उनके स्ट्रेस को रिलीज करना, बाकी दूसरा इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना, कि वो कोविड-19 का जो वायरस है जो हमारे बॉडीज पे अटैक करेगा तो उससे जो है बॉडी रेसिस्ट रहेगा, मतलब बॉडी काफी ज्यादा तक उससे लड़ सकेगा वायरस से। तो ये सत्यम प्रोग्राम के अंदर जो है ये किया गया है, राइट, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, देखिए इस इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है, राइट, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसका मतलब ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जितने भी पेरिसेबल आइटम है, राइट, पेरिसेबल जो कमोडिटीज हैं, जिस देखेंगे कि आलू प्याज जो भी TOP, आप टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, है ना, ये पेरिसेबल आइटम में आते हैं, राइट, पेरिसेबल वेजिटेबल्स हो गए, और भी कुछ टाइम के बाद ये कंटामिनेट हो जाएंगे, राइट। तो होता क्या है कि इन, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब इनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में इनकी एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं मार्केट में, तो इनका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मान लीजिए कोई पल्सेस है, राइट, पल्सेस का जो प्राइस है 100 रुपीज़ है मार्केट में, राइट, उस किसान ने इसको ग्रो करने के लिए, जो है ग्रो करने के बाद पूरा उसका प्राइस फिक्स होता है 100 रुपीज़, लेकिन इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है मार्केट में कि वो उसको 100 रुपये में नहीं बल्कि 90 रुपीज़ में मिल रहा है, राइट। तो उस किसान को लॉस हो रहा है यहाँ पे 10 रुपये का, तो वो लॉस देगा कौन, सबसे प्रॉब्लम ये थी, राइट। तो किसान ने सब कुछ, फर्टिलाइजर, उसमें मशीनरीज, वाटर पंप, ये सारा का सारा खर्चा जोड़ के उसने 100 रुपये का फिक्स किया था, लेकिन उसको इसमें लॉस हो रहा है। तो जो 10 रुपये का लॉस है, राइट, 10 रुपये का जो लॉस है वो कौन देगा, राइट। तो जब भी यदि मान लीजिए 100 का 10%, यदि 10% फॉल हो, मतलब कम हो, राइट, ये जो मार्केट प्राइस में किसी भी, यदि मान लीजिए प्रीवियस नॉर्मल ईयर में देखा जाए तो पिछले साल में 100 रुपये था, इस बार यदि मान लीजिए 90 रुपये हो गया, तो उस केस में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, राइट, MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, राइट, MIS, जिसमें कि जो भी MIP फिक्स्ड होगी, और वो कौन करेगा, नफेड, नाफेड आपने सुना होगा, नफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, NAFED, एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगा, वो फिक्स करेगा MIP कि कितना कितना देना चाहिए, राइट। दूसरी चीज ये है कि ये फंड जो होगा स्टेट को डायरेक्टली जो है, जैसे 10 रुपये मैंने बताया अभी, 10 रुपये, 10 रुपये में से 5 रुपये सेंटर, 5 रुपये स्टेट, तो मान लीजिए 5 रुपये हैं तो डायरेक्ट स्टेट को एक फंड की तरह अलॉट नहीं होगा, वो क्या होगा, एक डिमांड, मतलब जैसे उसके लिए अप्रूवल होगा, जैसे मान लीजिए MIS है, वो अप्रूव होगा एक स्पेसिफिक प्रपोजल के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से जो है एलोकेट होगा फंड, राइट, तो ये ध्यान रखिए, है ना। और बस इतना ही था मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में। दूसरा ये था ओपन मार्केट सेल स्कीम। देखिए ओपन मार्केट सेल स्कीम में ये है, ये भी न्यूज़ में रहा है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। जैसे मान लीजिए व्हीट एंड राइस है, राइट, तो देखा जाए तो इनके जो है प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी कोविड-19 में क्या हुआ कि अचानक से खाने पीने वाली चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ गए, है ना। तो फिर गवर्नमेंट को एक सर्कुलर निकालना पड़ा कि मतलब आपको इन चीज़ों की जो प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी।
इसके अलावा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे वहाँ पे चीज़ें पहुँच नहीं पा रही थी टाइम टू टाइम पे। तो गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा था कि जो है ये कैसे सभी लोगों तक ये पहुँचाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। उन्होंने ये बोला कि जो एक प्रोसीजर होता है, जैसे मान लीजिए कि एफसीआई से आपको कोई भी चीज़, एफसीआई है, एफसीआई से आपको ग्रेन्स लेने हैं, कुछ ऐसा चीज़ लेनी है, राइट? तो उसको ई ऑक्शन के थ्रू, ई ऑक्शन पहले प्रोसेस क्या है, ई ऑक्शन के थ्रू वो चीज़ें ली जाती थी। एनजीओ, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में चाहे ऐसे बहुत जगहों पे, वो क्या है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? तो उसी में छूट देने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम लाई गई कि नहीं, ऐसा करते हैं कि जो एनजीओ, कोई भी एनजीओ या कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चावल या गेहूं चाहिए तो वो डायरेक्टली जो है खरीद सकते हैं, डायरेक्टली विदाउट द फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ ई ऑक्शन, है ना? इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किए बिना ही वो डायरेक्टली उनसे एफसीआई से, जो एफसीआई है उससे खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद वो, जैसे मान लीजिए कोई भी सर्विस करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं इजीली वे में, राइट? तो ये ध्यान रखना अपना, ओपन मार्केट सेल स्कीम किसके लिए ली गई है। एक इस अगली चीज है, देखिए आपने देखो 2-3 स्कीम लिखूंगा मैं, है ना? इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, तो ये कंफ्यूजन मैं अभी ये दूर कर देता हूँ। ये उज्ज्वला स्कीम, एक स्कीम है उजाला, एक स्कीम है उज्ज्वला। देखिए आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप जब भी ये स्कीम पढ़ें तो आप इंग्लिश में जरूर पढ़िए इसको, राइट? तो आपको फायदा होगा। आप ध्यान रखिए, 3 स्कीम लिखी है मैंने। उज्ज्वला, ध्यान रखिए स्पेलिंग का डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखिए ए जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे नहीं है स्कीम में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या पता किसी यहाँ पे पीएम है ना, यदि पीएम लिखा होगा तो, यदि नहीं लिखा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये भी डिफरेंसेस है ना? तो उज्ज्वला स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो पहली स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। ये इम्प्लीमेंट कर रहा है उज्ज्वला स्कीम। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम की तरह काम करेगा। क्या करने के लिए? ये स्कीम पढ़ाई जा चुकी है लेकिन न्यूज में था तो फिर बता दे रहा हूँ, राइट? प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रिवेन्यू, सॉरी रेस्क्यू। क्या करेगा? ये जो ट्रैफिकिंग होगी, चाहे जो इनका रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, है ना? जो विक्टिम है, जो ट्रैफिकिंग होती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो गर्ल्स, माइनर गर्ल चाइल्ड का, उनसे रिलेटेड ऐसा कोई केस है तो उज्ज्वला स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि उनको कैसे जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। किसके अंडर? उज्ज्वला स्कीम के अंडर, राइट? प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, ये देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ये पहल स्कीम है, पहल जिसके अंडर आता है ना, इसके अंडर ये पहल स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्लस ये हेल्थ। अच्छा, एक इसका मोटिव बताइए। देखिए एक्चुअली जो मोटिव है ना, मोटिव ध्यान रखिए कि एक्चुअली जो लाया गया था, ये किस लिए लाया गया था? मोटिव क्या था कि जो फीमेल थी वो जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, चाहे, अच्छा आपको ये एक न्यूज आ गया है तो चूल्हा नाम से, एक स्मार्ट चूल्हा नाम से एक स्कीम आई है कोई, है ना? तो वो भी देख लीजिएगा एक बार। स्मार्ट चूल्हा, उसमें क्या होता है, स्मोकलेस होता है, कम स्मोक निकलता है उसमें से, है ना? तो हेल्थ ये किसके लिए? जो फीमेल, जो वीमेन है और जो बच्चे हैं ना, वीमेन एंड चाइल्ड, जब मिनिस्ट्री की साइट ओपन करेंगे तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो स्कीम है, जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वहां पे आप देखेंगे कि जो मेन एम था क्या, जो वीमेन और चाइल्ड के हेल्थ को बेटर करने का एक था पार्टिकुलरली, है ना? उसके बाद सेकेंडरी था वो इन्वायरमेंट था, प्राइमरी क्या था? हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये ध्यान रखिएगा। एक बीच में स्कीम लिखी है मैंने, उजाला स्कीम। उजाला स्कीम आपको डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। उजाला स्कीम एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उजाला का फुल फॉर्म है आपका उन्नत, राइट? उन्नत जीवन बाई अफोर्डेबल एलईडीज एंड अप्लायंसेस, है ना? तो एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो आप तीनों स्कीम एक समय है। जब भी आपको ऐसी स्कीम कोई लगे कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, वहां पे तीनों एक से, वो सारी स्कीम एक साथ ही लिख लीजिए, फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, राइट? चलिए अगला मूव करते हैं। जो अगला द हिंदू न्यूज़पेपर में सारी चीजें न्यूज में रही है, उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे सिटीज में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज के लिए? डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जरूरत पड़ रही है, राइट? आगरा को एक मॉडल माना गया था लेकिन वो मॉडल फेल हो गया,
ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे मॉडल जब फेल होते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा नया इनिशिएटिव लाने की कोशिश करती है, राइट। एक मिनट। तो ICC, ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने। ये जितने भी स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंडर में कि एक ही जगह कमांड, जैसे कोरोना है, कोरोना के लिए सारे जगह कंट्रोल देखना कि कौन सिटी से बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सेंटर डेटा सेंटर बनाए गए। सारे के सारे डेटा सेंटर कहाँ पे मूवमेंट किसका हो रहा है, कौन सा मार्केट ओपन है, कितने बजे ओपन हो रहा है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इनके पास रहेगा, राइट, ICC के पास। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी सर्विसेज को, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, सर्विलांस हो गया, फिर कोई भी ग्रीवांस रिडर्सल जैसे इश्यूज हैं उनको जो है करने के लिए स्मार्ट सिटी के अंदर ये मिशन लाया गया था, दैट इज ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। इसमें इतना ही था। अगला देखते हैं, स्वयं प्रभा। अभी देखिए कोविड-19 में स्कूल तो ओपन हो नहीं रहे, तो भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना था बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक DTH, डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है, राइट, तो MHRD के अंदर डायरेक्ट टू होम सर्विस के जो DTH है उसके थ्रू 24/7 बेसिस पे, ये ध्यान रखिएगा, 24/7 बेसिस पे ये कोर्सेज चलाए गए, राइट, कि कोर्सेज जो बच्चों से रिलेटेड जो जितने भी हमारे आप देखेंगे कि IITs हैं, UGCs हैं, IGNOU है, NCERT है, नेशनल ओपन जो स्कूल्स हैं, NPTEL है, ये सारे के सारे दिन में देखा जाए तो 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स अ डे ये चैनल रिपीट्स होंगे। आप जब भी आपको देखना होगा उस पर कोई कोर्सेज, ये सारे के सारे उस पर कोर्सेज चल रहे हैं, राइट। स्वयं प्रभा है ना, स्वयं प्रभा नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया MHRD के द्वारा। इसमें कौन सा सैटेलाइट यूज हो रहा है, तो सैटेलाइट यूज हो रहा है GSAT-15, राइट, GSAT-15 यूज हो रहा है। जितने भी हायर एजुकेशन जैसे कि 9 to 12, 11 to 12, और दूसरी चीज़ है क्या, इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं केवल सिलेबस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, प्रिपेयर फॉर दी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी हमारे होती हैं 12th के बाद या उसके लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे, राइट। ये 11th and 12th, 9th and 12th के बच्चों के लिए कंफर्म। इतना इन्फॉर्मेशन है स्वयं प्रभा में। 24/7 याद रखिए, GSAT-15 याद रखिए। इसके अलावा मोर देन 5 टाइम्स रिपीटिशन है इसका, एटलीस्ट 4 आवर, टाइम कितना, एटलीस्ट 4 आवर ये क्लासेस होंगी। अगला है विद्याधन 2.0। देखिए विद्याधन 2.0 है एक दीक्षा एप्लीकेशन है। किसी को पता है दीक्षा एप्लीकेशन क्या करता है, कोई बताए, दीक्षा एप्लीकेशन? ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए इसी में है विद्याधन 2.0 है ना। अभी देखते हैं, लेट मी चेक। स्टेट उत्तर प्रदेश, सारे इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए कोई, अभी ये तो नहीं, ATM के बारे में पूछा था एक बार, याद हो आपको तो, कितने ले को ट्रेनिंग भी देता है शायद ये। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर, इन सब का है ना, ये ध्यान रखिए। इसमें देखिए लैंग्वेज कितने हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा, बुंदेलखंडी, इंग्लिश, हिंदी सब है ना। इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ मैं, उर्दू, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाए भोजपुरी है कि नहीं, तो भोजपुरी है भाई, क्लास 10 देखता हूँ मैं, राइट। देखते हैं दीक्षा ऐप में क्या क्या है। विद्याधन जो 2.0 ऐप है, राइट, तो जो जिसमें कि दीक्षा ऐप है उससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे E-लर्निंग का एक प्रोसीजर है। आपको देखिए सारी की सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। मीडियम भी देखें, मीडियम आपको इतने सारे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतने सारे मीडियम है, राइट। क्लास जो भी क्लास आप इंटर करेंगे उसमें बुक मिल जाएंगी आपको, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, राइट। तो ये आप देखिए दीक्षा ऐप, यदि आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ किए रहेंगे ना तो फिर वो चीज़ें आपको कहीं कभी भी भूलेंगे नहीं, है ना।
तो आपने दीक्षा ऐप देखा, तो दीक्षा ऐप के अंदर ये एक विद्याधन 2.0 MHRD के अंदर ये चीजें लाई गई है। विद्याधन 2.0, राइट। ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन, एक तरह से ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन, ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम है, राइट। किसके अंडर में? दीक्षा ऐप के अंडर में, राइट। बस सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम? एजुकेशन, जब भी ऐसे लिखेंगे एजुकेशन का, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम यदि कोई हम देखेंगे डिजिटलाइजेशन की बात आएगी, तो वहाँ पे हम एजुकेशन सेक्टर में इसको डाल सकते हैं। अगला जो है लॉन्च किया हुआ है PRI पंचायती राज के बारे में आपने सुना होगा। PRI डे कब मनाया जाता है, कोई पता है? PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। वेरी गुड, 24 अप्रैल, राइट। तो जब PRI डे था 24 अप्रैल को, राइट, उसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया था। स्वराज पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया था उन्होंने। और इसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जो प्लान है उसके अंडर में उनको एक हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मान लीजिए पंचायत लेवल पे देखें तो उतना ज़्यादा हमारे एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाते हैं। चाहे कोई भी आप पॉलिसी लाइए, अभी देखिए कोविड-19 में ही देखिए, क्वारंटाइन सेंटर हर एक पंचायत में होना चाहिए, हर एक विलेज लेवल पे भी क्वारंटाइन सेंटर होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें इतनी एफिशिएंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, कोई अकाउंटेबल ही नहीं होना चाहता है, राइट। तो ये जो पोर्टल है एक्चुअली क्या करेगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा। जो पंचायती राज के जो विलेज लेवल पर जो पंचायत है उनकी अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें वो डिटरमाइन करेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत लेवल पे एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटाइजेशन की तरफ, राइट, है ना। तो इस ग्राम स्वराज पोर्टल का मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इसके फंक्शन है, राइट। कि जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हो रहे हैं कि नहीं वहाँ पे, मनरेगा चल रहा है कि नहीं वहाँ पे, इसके अलावा वहाँ पे और जो स्कीम्स गवर्नमेंट की आई है वो फुलफिल हो पा रही है कि नहीं, है ना, BPL कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो पाए कि नहीं, सबको सारी चीज़ें MSP मिल रहा है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड होंगी। तो सब चीज़ें आप देखेंगे तो जो PRI है बेसिकली, तो जो पोर्टल है हमारा, तो इस पर सब डेटा फीड किए हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पे, राइट। अगला देखते हैं स्वामित्व स्कीम। ये भी अपने न्यूज में रहा था, स्वामित्व स्कीम, राइट। देखिए ये भी उसी टाइम पे, जिस दिन 24 अप्रैल था, उसी टाइम पे लॉन्च किया गया था। ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था। बेसिकली क्या था, आपने देखा होगा इतने सारे विलेज में क्या होता है, जैसे विलेज है अपना है, विलेज में लैंड इश्यूज होते रहते हैं, है ना। मान लीजिए घर है, राइट, घर के आसपास ये घर वाला एरिया, ये हो गया इरिगेटेड एरिया, राइट, जहाँ पे आपने कल्टीवेशन कर रहा है ना, कल्टीवेशन वाला जो है आपका, तो होगा क्या कि एक प्लानिंग की गई, है ना, कि जितने भी हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है, अनकल्टीवेबल लैंड है, उनकी मैपिंग किया जाए। रूरल जो मैपिंग की जाए, जैसे किसके थ्रू? ड्रोन के थ्रू, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन पॉलिसी आई हुई है, ड्रोन पॉलिसी आई हुई है, ठीक है। तो ड्रोन पॉलिसी के बाद फिर जब ड्रोन पॉलिसी आ गई तब ड्रोन का यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ड्रोन का यूज करके जितने भी हमारे ये घर जहाँ पे लोग रहते हैं उनको छोड़ के बाकी जो लैंड है उनका एक रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लीजिए आप फैमिली मेंबर है, आपके पास कुछ जमीन होगी, राइट। मान लीजिए इस जमीन का टुकड़ा आपके पास है, इसका हमने ड्रोन मैपिंग कर लिया, इसका एक्यूरेट हमने मेजर बता दिया कि हाँ इनके नाम पे ये जमीन है, राइट। और उसका एक कार्ड इशू कर दिया कि आपके नाम पे कार्ड कर दो कि आपका ये लैंड का रिकॉर्ड है एज अ कार्ड के फॉर्म में, राइट। तो आप लैंड रिकॉर्ड हो गया आपके पास। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास तो रहेगी। दूसरा क्या है, इसके अलावा जो लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है उसके पास भी ये डेटा फीड रहेगा उसके पास। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे आप लैंड को लेकर के झगड़े होते रहते हैं आए दिन, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होंगी। और गवर्नमेंट को यदि कोई डिसीजन लेना होगा, जैसे मान लीजिए स्टेट की ज़मीन है, चाहे ऐसी बहुत सारी ऐसी ज़मीन ऐसी पड़ी रहती है, तो गवर्नमेंट को वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा वहाँ से, है ना, इस ड्रोन मैपिंग के थ्रू। तो वो कौन सी स्कीम है? स्वामित्व स्कीम। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैंने 3 चीजें बताई हैं, विद्याधन स्कीम, ई स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम, मैपिंग रूरल इनहेबिटेड लैंड यूजिंग ड्रोन्स।
राइट। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब कोविड-19 का जब ये सिचुएशन स्ट्रेस वाला सिचुएशन चल रहा है, तो इसके टाइम में देखिए एक कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म ये चलाया गया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। डिजीज है, चांसेस रहते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, या आपको बिल्कुल नहीं पता है तो थोड़ा सा गेस कीजिए, आप आ जाएगा। राइट, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ये एक इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। जो इंडिया सेवा प्रोग्राम है एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। इसमें किसी सिटीजन को कोई क्वेरी करना है ना, जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है, यहाँ पे किसी को कोई किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो डायरेक्टली जो ई गवर्नेंस डिलीवरी होगी, यहाँ पे रियल टाइम आंसर दिया जाएगा सिटीजन्स को। तो ये भी एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब हेल्थ ने इसको लॉन्च किया, कोविड इंडिया सेवा प्रोग्राम। जैसे आपको कोई इशू हुआ, थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, खांसी हुई, तो आप डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं उनसे, राइट, कॉल करके। जो आरोग्य सेतु ऐप है वहां पे आपको ये नंबर मिल जाएंगे, राइट। अगला है, एक न्यूज में ये था डिफेंस एंड इंडिया, राइट। ये जो है द हिंदू के मेन आर्टिकल से उठाया गया एक्चुअली। तो उसमें से थोड़ी चीजें हैं कि मतलब डिफेंस एंड इंडिया में एक ट्रेंड देखना है कि जैसे अभी इंडिया का क्या ट्रेंड रहा है डिफेंस को लेकर के, डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर के, राइट। तो एक है सिपरी, SIPRI, है ना, सिपरी, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये देखा, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें ये देखा कि 2009 मतलब 9 से 13 और 2014 से 18 इन्होंने देखा कि इंडिया का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो कम हुआ है और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है अब सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। उसके लिए कौन कौन सी स्कीम रिस्पॉन्सिबल है? पहली स्कीम है मेक इन इंडिया, दैट इज मेक इन इंडिया, जो कि फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है, बट इट इज प्रोन टू सक्सेसफुल। फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है मेक इन इंडिया, दैट इज फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ये पार्शियली सक्सेसफुल है। कहीं ना कहीं ये डेटा हमारा जो सपोर्ट कर रहा है क्या, कि हम देखें कि 9 मतलब 2009-13 से लेकर के अभी तक 14-18 वाला डेटा देखें, तो उसमें देखें कि इंपोर्ट जो है कम हुआ है और एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि तेजस, थाईलैंड के लिए जब तेजस गया था, एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज होती है, तो वहां पे हमारा तेजस गया था, है ना, तेजस। उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख के थाईलैंड ने ये कहा इंडिया को, मतलब डील हुई कि मतलब जो है हमें तेजस चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की तरफ हम ओरिएंट हो रहे हैं, राइट। और इंडिया भी आपको काफी इस पे जो है फोकस कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बना दिए यूपी वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले ऐसे डिफेंस कॉरिडोर बना दिए सेल्फ प्रोक्योरमेंट के लिए। एक गोको मॉडल बनाया, GOCO आपको याद हो तो, GOCO मॉडल, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ याद रखनी है, राइट। इसका आंसर आईडी में कैसे यूज करेंगे, डिफेंस एंड इंडिया का कैसे यूज करेंगे, ये आप डेटा आपको सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। यदि आप ये डेटा पहले इंसर्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिप्री, है ना, ये चीजें कही गई हैं डेटा डिफेंस एंड इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू पॉइंट होगा, एडिशन पॉइंट होगा आपके, राइट। आप इसको ध्यान रखिए। एक और चीज अगली जो न्यूज में थी वो ये है, हाँ इसका बताता हूँ। ये जो आपके सामने एक इमेज दिख रही है वो है मून का इमेज है। अभी देखिए हो सकता है टाइम जो है रन आउट हो जाएगा, है ना, थोड़ी देर में, तो आप ध्यान रखिए, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये है डिजिटल मैप ऑफ मून। पहली बार मून का डिजिटल मैपिंग किया गया है। आप ध्यान से देखिए, अलग अलग फेसेस का अलग अलग लिया गया है, तो कुछ रेडिश ब्लू इस तरह के कुछ कलर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, राइट। ये जो जियोलॉजिकल मैपिंग है मून का, राइट, ये किसके द्वारा लिया गया है? इंडिया ने तो लिया नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, नासा एंड लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मतलब तीनों के सहयोग से, हेल्प से इन्होंने ये जो है रिलीज किया है ये डिजिटल मैप ऑफ मून। ये डिजिटल मैप है किसका? मून का, राइट। और इसमें ये देखा गया, बेसिकली ये देखा गया कि जो क्रेटर्स हैं, राइट, जो मून पे जो क्रेटर्स हैं, काफी एक तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखा गया कि
इसका यूज क्या है फ्यूचर में, जो भी हमारे अगले मून मिशन होंगे, चाहे अगले यदि ह्यूमन मिशन होंगे, अभी नासा भेजने वाला है 2025 तक चांद पे फिर से कोई मतलब ह्यूमन भेजने वाला है, तो उस मिशन में ये काम आएगा, है ना, फ्यूचर में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि किसने किया है, इंडिया ने नहीं किया। इसरो, क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ इसरो, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट, कि ओनली नासा, ये भी सही नहीं है, राइट। और ये तो जरूर स्टेटमेंट होगा यदि क्वेश्चन आएगा इससे, तो ये होगा कि ये जो फ्यूचर के जितने भी ह्यूमनॉइड प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए, मून के लिए, उसमें हेल्प करेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, है ना, आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए टाइम आउट हो जाएगा ना थोड़ी देर में, अभी रिकनेक्ट कर लीजिए प्लीज।